हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ठीक है, आज की क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो आपका आईआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम है, ठीक है, वो आपका हो चुका है, मतलब स्टार्ट हो चुके हैं। तो उसके जो भी आपके अभी तक 19 को एंड 20 को जो भी आपका एग्जाम हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम आज आपके लिए साइंस के क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, साइंस के हम 40 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे। करंट अफेयर के हम क्वेश्चन करवाएंगे आपको 15 प्लस करंट अफेयर करवाएंगे। ठीक है, रीजनिंग के हम 20 क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। एंड आपके मैथ के भी आज हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, क्लास को अंत तक देखना है। मैथ के 10 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो क्लास को अंत तक देखना है। ये आपका जो एग्जाम चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग मतलब जो भी आपके शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने तैयार किया है। ठीक है, हमने तैयार किया है पर्सनली। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो आपका सेम टू सेम क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो क्लास को अंत तक जरूर देखना है। आज का आपका पहला क्वेश्चन है साइंस का। पहले हम साइंस के 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? बताओ जल्दी से। तो इसको आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा प्रबल नाभिकीय बल। क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या है? देखो, निम्नलिखित में से किस ऊष्मा अंतरण विधि से पृथ्वी को सूरज से ऊर्जा प्राप्त होती है? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा विकिरण। क्या हो जाएगा? विकिरण हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए। सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है, उसे क्या कहते हैं? सही आंसर बताएंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा प्रज्वलन तापमान। क्या होता है? प्रज्वलन तापमान होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होती है? सही आंसर बी हो जाएगा आपका नीला प्रकाश में। किसमें होती है? नीले प्रकाश में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर। कौन करता है? इलेक्ट्रिक मोटर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सभी को पता होगा, एफी एक्टिफायर का। किसका? एक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयां कौन सी हैं? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर। ये 3 होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए 9 नंबर क्वेश्चन है। अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो अगर इसके आंसर की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम से। ठीक है, से संबंधित इनको मिला था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग फलों को असामान्य पकाने के लिए किया जाता है? आपको पता होगा, जो कच्चे फल होते थे इनको उनको सब पहले ही पका मतलब उनके टाइम से पहले पकाने के लिए किस का उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा एथिलीन का। किसका? एथिलीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही खराब होता है। जो भी मतलब कच्चे को मतलब जो भी कच्चे फल होते थे उनको समय से पहले ही तैयार करने के लिए, पकाने के लिए जो उसमें वो एथिलीन मिलाया जाता है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया जाता है। जो आधुनिक परमाणु सिद्धांत है तैयार किया जाता है, मतलब तैयार किया गया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन ए हो जाएगा जॉन डोल्टन। ऑप्शन ए हो जाएगा जॉन डोल्टन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए, कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाले जाने वाले गैर धातु कौन सा है? सही आंसर सी हो जाएगा क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन है। ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा हैबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है? बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा हैबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अमोनिया। क्या हो जाएगा? अमोनिया हो जाएगा। ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्तनधारियों की विशेषता नहीं है? तो जो आपका ये गर्म रकत वाले जीव होते हैं, ये होता है। ठीक है, इनमें त्रिकक्षीय हृदय पाया जाता है। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि स्तनधारियों में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। ठीक है, इनकी त्वचा में बालों के साथ साथ पसीने और तेल की ग्रंथियां भी पाई जाती है। तो ये भी सही है।
अधिकांश स्तनधारी जीवित शिशु पैदा करते हैं, तो ये भी सही है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो बी है ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मानव यकृत में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो मानव यकृत में प्लाज्मा की जो मात्रा होती है वो आपकी 55 से 60% होती है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से यकृत द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए लोहित कोशिका। ऑप्शन ए हो जाएगा लोहित कोशिका के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन का है, क्या है फेफड़ों की बाह्य आवरण परत को क्या कहते हैं? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा फुसफुस सावरण कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो क्लास को सभी को अंत तक देखना है। आज हम आपको रीजनिंग की, करंट अफेयर की और मैथ की सभी की क्लास देने वाले हैं। तो क्लास को मैं कह रहा हूँ कि लास्ट तक आपको जरूर देखना है। जो क्लास है इसको अंत तक जरूर देखना है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, अमीनो एसिड जो हमारे शरीर द्वारा निर्मित होते हैं और जिन्हें भोजन से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, क्या कहलाते हैं? सही आंसर हो जाएगा गैर आवश्यक अमीनो एसिड। क्या होता है? गैर आवश्यक अमीनो एसिड। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर है। हाइपोकोबालामियो क्या है? हाइपोकोबालामिनेमिया निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ठीक है, ये एक प्रकार की आपकी डिसीज है, रोग है। ये किसके कारण होता है? तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा विटामिन B12 के कारण होता है। ठीक है, की कमी से होता है। कुकू खांसी, ठीक है, के संचयन का तरीका क्या है? तो इसका जो संचयन है वो आपका छोटी बूंद या दो प्लेट होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर है। देखो, अगर पीडीएफ चाहिए आपको, पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको जो भी हमारी क्लासेज होती हैं उनकी पीडीएफ आपको वहीं पे देखने को मिलती है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और अपने जो भी दोस्त हैं आपके उनके पास वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यकृत कैंसर को कहाँ कहा जाता है? जो यकृत कैंसर है इसको क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका ल्यूकेमिया। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? सही आंसर सी हो जाएगा यूतिकुलेलिया होता है। क्या होता है? यूतिकुलेलिया होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट के क्या अगला क्वेश्चन, प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते हैं। वे कागज पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक गर्मी विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है? तो अगर इसके आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा? डॉट मैट्रिक्स हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सभी क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्लास को सभी को अंत तक जरूर देखना है। इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्टिकल मार्क पहचान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क पहचान के लिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए हैं? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा एम फराडे ने। किसने दिए? एम फराडे ने दिए है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सही मिलान की पहचान कीजिए। जैसे कि माइक्रोवेव ओपन किसने आविष्कार किया था? तो पर्सी स्पेसर ने किया था। एकदम सही है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का आविष्कार वर्नियर, तो ये इसने नहीं किया, वर्नियर ने नहीं किया, माइकल फैराडे ने किया था। किसने? माइकल फैराडे ने किया था। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसका भी ऑप्शन ए एकदम सही है। जिसने भी ऑप्शन ए दिया है एकदम सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, अगला क्वेश्चन क्या है, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि क्योंकि जो इसमें क्या होता है, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है, इसलिए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या निकलेगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तिल्ली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में परिवर्तित होने का कारण बनता है? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका रासायनिक ऊर्जा। क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखो, दूध का घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो दूध का जो घनत्व है वो मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? लैक्टोमीटर का। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जो हाइड्रोमीटर है इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? हाइड्रोमीटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? ठीक है, साथ में व्यायामीटर का उपयोग कहाँ पे किया जाएगा?
ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कमेंट आपको जरूर करना है, ठीक है, कमेंट सभी को जरूर करना है कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है, ये चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लैक्टोमीटर का तो आपका दूध मापने के लिए, बाकी 3 का मुझे कमेंट करना है कि कहाँ पे किया जाता है, ठीक है, सभी को आंसर बताना है। अगला है, एक कंपित कोर्टेज क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंगे खालिस्तान तरंगे गति का एक उदाहरण है। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो सी हो जाएगा, अनुदैर्घ्य तरंगे होती है उनका उदाहरण है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस उष्म अंतरण विधि से पृथ्वी को सूरज से ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए हो जाएगा विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा प्राप्त होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी यानी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में किसके लिए तेल निमज्जन का उपयोग किया जाता है? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हो आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद होता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपका पानी में अधिक मात्रा में मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है, जल क्या है क्वेश्चन, जल प्रक्रम संयंत्रों में घुले ठोस पदार्थ को हटाने के लिए कि क्या उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, रिवर्स ओस्मोसिक आसवन और आयन एक्सचेंज। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस आसवन और आपका आयन एक्सचेंज की उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, तो एक बार एक से दो बार आप पढ़ोगे तो उसको आपको थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा और आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखो। निम्नलिखित में से किस रसायन को मृतिका का विटियल भी कहा जाता है? मृतिका का विटियल किसको कहा जाता है? बताओ जल्दी से। ऑप्शन डी हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट को। किसको कहा जाता है? एल्यूमिनियम सल्फेट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 आपके लिए क्या है, कागज क्रिस्टल जो सामान्य कागज गदियों मतलब जो भी आपकी वाचेज होती हैं आदि में प्रयुक्त होते हैं रासायनिक रूप से हैं, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही आंसर है। चलो 37 नंबर क्वेश्चन है, सीएनजी को वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए कितने किग्रा वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है? सही आंसर सी हो जाएगा 200 से 250, ठीक है। ऑप्शन सी होगा सही आंसर। किस गैस का गंध सदे हुए अंडे के जैसे होता है? सही आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है, कमरे के तापक्रम पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में ही पाई जाती है? सही आंसर सी हो जाएगा ब्रोमीन। कौन सी धातु होती है? ब्रोमीन होती है, ठीक है। ये आपके एएलपी में क्वेश्चन आया था, ठीक है, एएलपी में क्वेश्चन आया था। और मैं ये भी बता देता हूँ 27 नवंबर को आया था। कब आया था ये क्वेश्चन? 27 नवंबर की थर्ड शिफ्ट में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो मैं आपके ऐसे ही क्वेश्चन नहीं उठा के लेके आता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन लेके आता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या होने वाला है आपका। दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है? तो दहन के लिए आपको ऑक्सीजन गैस सबसे आवश्यक है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। लिटमस क्या है? लिटमस विलियन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसे खालिस्तान से प्राप्त किया जाता है। तो इसको लाइकेन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारे जो साइंस के क्वेश्चन है वो समाप्त हो चुके हैं। हमने 41 क्वेश्चन साइंस के करवा दिए हैं। अब हम आपको जीके जीएस के क्वेश्चन मतलब जो आपके करंट अफेयर है, करंट अफेयर के क्वेश्चन कुछ करवाने वाले हैं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना, वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 42 नंबर देख लो। तो देखो, जुलाई 2024 में किसे फिर से पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक डीजीपी के पद पर नियुक्त किया गया है? बताओ जल्दी से। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा राजीव कुमार को। किसको? राजीव कुमार को, ठीक है। अब मुझे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, देखो, जो आपकी रामसर साइट है, क्या है? रामसर साइट है, ठीक है। ये आपकी अगस्त में 3 रामसर साइट ऐड की गई है। आपको उन तीनों का नाम बताना कमेंट में, ठीक है। पहले कितनी थी? पहले 82 थी, ठीक है। उसके बाद अब फिलहाल ये 3 अगस्त में ऐड की गई है, 3 अगस्त में ऐड की गई है, ठीक है। तो अब आपकी 85 हो गई है। तो अब इन जो 3 अगस्त में 3 जो आपकी रामसर साइट ऐड की गई है, इनका आपको नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है सभी को, ठीक है। वैसे तो आपकी 2024 में कितनी यानी जनवरी से लेके आपकी अभी तक कितनी की गई है, मतलब कितनी रामसर साइट घोषित की गई है? तो आपको पता होगा 10 कितनी की गई, 10 की गई है, ठीक है। लेकिन आपको ये बताना है जो आपकी अगस्त में कितनी
रामसर साइट घोषित की गई है, ठीक है। तो ये तो मैं बताता हूँ, अगस्त में 3 की गई है। नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कौन कौन सी की गई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये हाल ही का क्वेश्चन है, ठीक है। 2-3 मंथ पहले का क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता आया हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2024 में किसे फिर से लोकसभा में कांग्रेस का उपनेता नियुक्त किया गया है? सही आंसर आपका हो जाएगा बी, गोया गोगाई को। किसको? गोया गोगोई को, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 आपका क्या है, देखो। किसे भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर आपका ये हो जाएगा विभूति भूषण नायक को। विभूति भूषण नायक क्या है? विभूति भूषण नायक को नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जुलाई 2024 में किसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हर गोविंदर सिंह धालीवाल को, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर इसका। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जो ये आपके जो भी अपॉइंटमेंट है, जो भी आपकी नियुक्तियां हैं, क्या है? नियुक्तियां, ठीक है, उससे क्वेश्चन है। और इस टॉपिक से आपके है ना 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। 1 से 2 क्वेश्चन करंट अफेयर में जरूर पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। एएलपी में भी आपका पूछा गया था, तो इसमें भी पूछे जाने के पूरे पूरे चांस है। और जो आपकी 1-2 यानी जो 19 तारीख का और एंड 20 तारीख का जो आपका आज का एग्जाम हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमने ये देखा है, ठीक है, पूछे गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2024 में किसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक यानी सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा मनोज मित्तल को। किसको? मनोज मित्तल। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर है। मतलब अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में कौन चिकित्सा सेवा मतलब सेना के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा सी, साधना सक्सेना नायर। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? सही आंसर बी हो जाएगा आपको उपेंद्र द्विवेदी। क्या हो जाएगा? उपेंद्र द्विवेदी हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलो 49 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच हेड कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा गौतम गंभीर को। किसको? गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे भारतीय वायुसेना आईएएफ के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, तेजिंदर सिंह को। किसको? तेजिंदर सिंह को, ठीक है। अब ये आपके लिए एक होमवर्क है, क्वेश्चन 51 नंबर, ठीक है। इसका आंसर कमेंट करना है आपको। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो हम इसका जो आंसर है आपको जो कमेंट है कमेंट में पिन कर देंगे। क्या कर देंगे? कमेंट में पिन कर देंगे, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। वहां पे हम पिन कर देंगे, आप जाके देख सकते हो। और अगर आपको क्या चाहिए? पीडीएफ। क्या चाहिए? पीडीएफ चाहिए, तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अगर आपको स्टैटिक जीके की ई बुक चाहिए, किसकी? स्टैटिक जीके की ई बुक चाहिए, तो उसका लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप ई बुक ले सकते हो, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। अब हम अपने जो रीजनिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। अब रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने के पूरे पूरे चांस है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो क्लास को अंत तक जरूर देखना है। चलो देखो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया? दी गई जोड़ी में या पेयर में प्रयुक्त तर्क के अनुसार हैज और परसेंटेज के स्थान पे उपयुक्त उपयुक्त विकल्प को चुनिए। जैसे कि यहाँ पे क्या आएगा? हैज के स्थान पर, परसेंटेज के स्थान पे क्या आएगा? देखो कैसे करना है आपको, ऑप्शन के अनुसार करना है। आपको जो ऑप्शन दिए हैं इनको आपको लेके देखना है। जैसे कि हम पहले, जैसे कि आपका हैज है, ठीक है, हैज है। अगर हैज की जगह हम आठ रखते हैं ऑप्शन नंबर 1 की तहत, ठीक है, तो इसका क्या होता है? क्यूब कर देते हैं आठ का, तो क्या हो जाएगा आपका? 512, ठीक है। और 512 में जो ये आपका हमने इसमें रखा है यही प्लस कर दें तो आपका क्या हो जाएगा? 520 हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे दे रखा है। अब इसी प्रकार से 3 है, जैसे कि हैज है, ठीक है, यहाँ पे 27 दे, क्या देगा? 27। तो ये 3 है, ठीक है। 3 का क्या करेंगे हम? 3 का करेंगे क्यूब। क्या करेंगे? 3 का करेंगे क्यूब। तो 3 का क्यूब क्या होता है? 27 होता है, ठीक है। प्लस हम 3 प्लस करेंगे, क्योंकि जो ये प्लस है इसको प्लस करना है, तो क्या हो जाएगा? 30। तो आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे 30 आना चाहिए, ना कि 27। तो आपका ऑप्शन बी में दिखा है 30, 8 और 30 आपके ऑप्शन बी में है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो देखो दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ये आपका वेन आयक का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेन आयक अगर बनाना आता है तो बहुत इजी है, आपको बना के दिखाना है। तो देखो कैसे हम इसको हल करेंगे, सिंपल है। जैसे कि पहले हम ऑप्शन ए उठा के देखते हैं। जैसे पहले हम दोगता का बनाते हैं, तो ये हमारा कोई दोगता का हमारा डायग्राम बन गया है, ठीक है। उसके बाद हम किसका बनाएंगे, उसके बाद हम आदमी का बनाएंगे। आपको पता है दोगता में कुछ आदमी भी हो सकते हैं, तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे किसका, उसके बाद हम बनाते हैं छात्रा का। तो अब पता को दोगता आपका क्या हो सकता है, इसमें कुछ दोगता छात्रा भी हो सकते हैं और कुछ आदमी ये हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके कुछ आदमी भी छात्र हो सकते हैं। तो ये आपका ऐसा बनेगा, जो कि ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर निकलेगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर निकलेगा इस क्वेश्चन का। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होने वाला है, ठीक है। तो क्लास को सभी को अंत तक बने रहना है। तो देखो अगला क्वेश्चन है ना, 5 नंबर क्वेश्चन। ये आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। अब इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने के 99% चांस है, ठीक है। तो जो रीजनिंग है, अगर आप हमारी डेली क्लासेस देखते थे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन आएंगे, आप आराम से सोल्व कर लोगे, ठीक है। लेकिन एक बार मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे सोल्व करेंगे। जैसे कि 6 5 11, 11 और 3, 11 3 14, ठीक है। 14 हो गया, ठीक है। अगर हम इन दोनों को गुना करते हैं 7 और 2 को, तो यहाँ पे 14 ही आता है, जो कि यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इनको प्लस करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे गुना करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। और अगर इसको हम क्या करेंगे तो ये भी आपका 10 आएगा। 7 3 10, ये भी 10 आ जाएगा। तो 2 14, ठीक है। 14 और आपके 3, नहीं देखो इनको प्लस करना है, ठीक है। तो ये 9, 9 और 3 12, ठीक। क्या हो गया 12, क्या हो गए 12 हो गए, ठीक है। अगर ये 12 है, ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे इन दोनों गुना करने में 12 आना चाहिए। तो देखो हम 9 रखेंगे तो 9 3 27, तो ये आएगा नहीं। 12 रखेंगे ऊपर, 12 3 36, ये भी नहीं आएगा। 15 30 45, ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन ए रखेंगे तो आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए रखेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका जैसे कि एक कूट भाषम 257 का अर्थ क्या है, आई लाइक यू, ठीक है। और 746 का अर्थ क्या है, यू आर गुड। तो 263 का अर्थ क्या है, आई एम गुड। तो आय का कूट कौन सा होगा ये बताना, ठीक है। तो जैसे कि हम लिखते हैं इसको, 257 दे रखा है, ठीक है। 257 बराबर क्या दे रखा है, आई लाइक यू। क्या दे रखा है, आई लाइक यू दे रखा है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका 746 है, इसमें क्या दे रखा है आपका, यू आर गुड, ठीक है। इसी प्रकार से आपका 263 है, इसका अर्थ क्या है आपका, आई एम गुड। अब देखो इसमें अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें गुड है, इसमें भी गुड है, ठीक है। तो अगर इनमें कॉमन देखते हैं क्या है, इसमें आपको कॉमन है 6, ठीक है। इसमें भी 6 कॉमन है, तो ये हट गए 6 6, ठीक है। ये दोनों हट गए। इसमें आई है, ठीक है, आई कॉमन है, इसमें आई कॉमन है, तो ये 2 हट गया, ठीक है। अब क्या बचा इसमें, ये 7 इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, इसमें ये दोनों में क्या कॉमन है, इनमें 2 यू कॉमन है, तो ये यू हट गए, ठीक है। अब क्या बचा, ये आर बराबर 4 बचेगा, जो कि ऑप्शन डी में आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका क्या है, दिए गए वेन आरेख में उन छात्रों को चुने जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं लेकिन कबड्डी नहीं खेलते। अब देखो इसमें क्या करना है, जो कबड्डी का आपका खाना है, जैसे कि कबड्डी का आपका खाना है, ठीक है। इसको क्या कर देना है, इसको आपको हटा देना है, इसको आपको गिनना नहीं है, ठीक है, कबड्डी वाले को। अब आपका क्या बचा, एक फुटबॉल का। देखो आपको क्या कहा है, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो ये आपका फुटबॉल में सिंपल, तो ये हट जाएगा। ये आपका क्रिकेट में, ये भी हट जाएगा। आपका बस वी बचा है, जो कि आपका फुटबॉल और क्रिकेट दोनों में है, तो आपका ये हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर निकलेगा। क्या निकलेगा, ऑप्शन बी। चलो अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ई ने ऐप से कहा तुम मेरे पुत्र की पत्नी के ससुर हो, ऐप का ई से क्या संबंध है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो ई ने ऐप से कहा, इस ई ने कहा ऐप से, देखो तुम में, जैसे ई है, तुम में पुत्र, यानी ई का कोई बेटा है, ठीक है, ओ लिख देते हैं, प्लस लगा देते हैं, की पत्नी, तो इसकी पत्नी हो जाएगी, ठीक है, ओ माइनस लगा देते हैं, इसकी पत्नी के ससुर हो, तो इसका ससुर ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ससुर है, तो ये आपके पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पति है। और तो एफ और ई में क्या संबंध है, तो इन दोनों में पूछा है, तो आपको यानी ई का संबंध एफ से बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका पति है, क्या है, पति है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कथन कथन क्या है अगला आपका, सभी कप बोतल है, ठीक है। क्या है, सभी जो कप हैं आपके वो बोतल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसकी दो जो
इसकी दो ड्राइंग है, मतलब वेन आए को वो बना लेते हैं। तो यहाँ पे बनाता हूँ मैं, जैसे कि सभी कप क्या है, बोतल है, ठीक है। ये आपका कोई बोतल हो गई, सभी बोतल पेन है, ये बोतल क्या है, ये सभी पेन है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका, अब जैसे कि कथन है, कथन देख लेते हैं। सभी कप पेन है, जो कप है वो पेन है, ठीक है, ये सही है आपका। सभी बोतल कप है, ये गलत हो जाएगा। देखो, सभी बोतल कप नहीं है, कप बोतल है, आपको उल्टा है, ठीक है। सभी पेन कप है, तो इसमें यही बात है, सभी पेन कप नहीं, कप पेन है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कुछ पेन बोतलें हैं, तो इसमें देखो कुछ पेन बोतलें हैं, तो आपके ये आपके सभी पेन बोतलें हैं, तो ये कुछ तो हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो जो आपका निष्कर्ष 1 और 4 है, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एक आपका दिशा का भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन भी देख लेना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में एएलपी में पूछा गया था, और 100% आपका इसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, ठीक है। जो आपका आईआरबी टेक्नीशियन है, इसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। गणेश दक्षिण दिशा में 5 मीटर चला। देखो, दिशा का आपको पता होना चाहिए, उत्तर दिशा, ये दक्षिण, ये आपकी पूर्व, ये पश्चिम। जैसे कि जो गणेश है वो दक्षिण, जैसे कि दक्षिण यहाँ है, तो यहाँ से कोई दक्षिण से चला, ठीक है। कहाँ पे चला, 5 मीटर, तो हमने ये 5 मीटर चल दिया, ठीक है। और पूर्व की ओर मुड़ गया, पूर्व की ओर मुड़ेगा तो इधर मुड़ गया, ठीक है। ये कितना मुड़ा, 5 मीटर, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है। फिर अपने बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ मुड़ गया, ठीक है। और 10 मीटर चला, तो मान लो ये यहाँ पे 10 मीटर चला, चलने के बाद रुका, वह फिर अपने बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा। और कितना चला, 5 मीटर चला, ठीक है। कितना चला, 5 मीटर। तो आयम्बिक बिंदु से कितनी दूरी, जो गणेश है, अब आयम्बिक बिंदु से कितनी दूरी है, तो ये दूरी आपको निकालनी है। देखो, ये आपको 5 दे रखी है, ये 10 दे रखी है, तो 5 में से 10 में 5 गए तो 5 बचेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या निकलेगा, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन इजी होते हैं, बस आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए, आप आसानी से इनको हल कर सकते हो, ठीक है। ये आपका कलंदर का क्वेश्चन है। अब इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, सभी को क्या करना है, इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ये आपके लिए होमवर्क समझ सकते हो। हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अभी अगला क्वेश्चन आपका, कौन सी आकृति प्रश्न आकृति बनाने के लिए प्रयुक्त की गई है, बताओ। तो ये आकृति है, ये आपने को इसमें दिखाई है, तो आप कहोगे नहीं दिखाई है, ठीक है। तो ये आकृति तो होगी नहीं। अगला क्वेश्चन है, अगली आकृति क्या है, देखो ये आकृति तो होगी नहीं। अगली आकृति ये ऐसी कुछ है, तो ये आपकी आकृति यहाँ पे दिखाई है, तो ये आपकी आकृति हो जाएगी। ये गोला है, तो ये गोला भी आपको दिख गया होगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन आपका जो ये है, ये नहीं होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, बी और सी। बी और सी आपके ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो आपका है ना, एक क्वेश्चन त्रिभुज या वर्ग या आयत कुछ भी गिनने को लिए के लिए देगा, काउंटिंग वाला एक क्वेश्चन आपको देगा, ठीक है। तो इसमें देखो, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको त्रिभुज का दे दे, तो आपको कैसे सोल्व करना है मैं बता देता हूँ। तो जैसे कि हम इस खाने को सोल्व करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो इसको जैसे कि हमारी ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, आप थोड़ा देख समझ सकते हो। तो इसमें आपको गिनती लिखनी है, जैसे कि हमने गिनती लिखी, उसके बाद इनको सभी को प्लस कर लेना, जो गिनती है इनको प्लस कर लेना। अगर और भी ज़्यादा हो त्रिभुज, तो और भी आप 5 6 7 कितना भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन हमारे बस अब चार तक ही हमें गिनती करना है, तो ये आपके 10 हो जाएंगे। तो 10 इसमें, ये भी सेम है, 10 इसमें, 10 इसमें, तो टोटल कितने हो गए, 30 तो ये हो गए, ठीक है, 30 ये हो गए, प्लस एक ये आपका ये दिख गया होगा, ये एक 31 हो गया। एक आपका ये दिखा होगा, ये आपका 32 हो गया, ठीक है। तो कितने हो गए इसमें, 32 हो गए। कितने हो गए, 32 हो गए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। क्या निकलेगा, ऑप्शन डी निकलेगा, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगर ये क्वेश्चन भी आपके लिए एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये आपका आईआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था, शिफ्ट नंबर 1 में, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं इसको कैसे सोल्व करना है आपको। ये आईआरबी टेक्नीशियन में भी आपका पूछा जा सकता है, इसलिए हम इसको बताते हैं, ठीक है। तो क्लास को अंत तक देखना है, इसके बाद आपकी मैथ की क्लास भी होने वाली है, ठीक है। मैथ के भी हम 10 क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं, तो क्लास को आपको अंत तक जरूर देखना है। जैसे कि ये क्वेश्चन क्या है, छात्रों की एक पंक्ति में एक छात्र पंक्ति के दोनों छोर से 10वें स्थान पे है, पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी हो, तो मैंने बताया था आपको कैसे सोल्व करना है आपको। सिंपली मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जैसे कि जितने भी छात्र हैं, ठीक है, तो दोनों छोर से करेंगे, एक छोर पे 10 है तो दूसरी छोर पे भी 10 हो जाएंगे, ठीक है। और हमेशा -1 कर लेना है आपको। तो 20 - 1 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 19, ठीक है। तो ये आप इससे ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि कुल बराबर क्या हो जाएगा आपका, प्रारंभिक बिंदु, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु प्लस अंतिम बिंदु, ठीक है, और -1 क्या हो जाएगा, कुल बराबर हो जाएगा, कुल छात्र की संख्या ज्ञात करनी हो
तो यानी आगे से स्थान और पीछे से स्थान, ठीक है, अगला छोर से स्थान, पीछे से स्थान -1 ये लिख सकते हो, या प्रारंभिक बिंदु, ठीक है, प्लस अंतिम बिंदु -1 ये लिख सकते हो। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखना ऑप्शन सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा, जैसे उसमें हमने त्रिभुज बताए थे, इसमें आपको त्रिज्यीय खंड बताना है। क्या बताना है? त्रिज्यीय खंड, ठीक है, त्रिज्यीय है, ठीक है, त्रिज्यीय खंड बताना है। चलो अब इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है सभी को, ठीक है। हम अपने अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। देखो ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या आएगी ये पता लगाना है। तो देखो कैसे सोल्व करोगे, इसमें आपको पहले ये पता लगाना है 126 कैसे आएगा। क्या पता लगाना है 126 आपका कैसे आएगा? देखो अगर हम 36 गुना अगर 2 करें तो यहाँ पे 72 है, अगर 63 गुना 2 कर दे तो 126। इसी तरह से हम 42 गुना 2 करेंगे 84, और 24 गुना अगर 2 कर दे तो आपका क्या आएगा? 48, जो कि ऑप्शन किस में है? ऑप्शन सी में। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। क्या निकलेगा? ऑप्शन सी। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलो ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इस पे एक ध्यान दे लेना। ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, इसके बाद हम मैथ के 10 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपका कैसा इसको है, ठीक है, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको ऐसे लिख लेना है, उसके बाद इसको नीचे लिख लेना है। जो दूसरी संख्या दे रखी लेटर में दे रखा है, इसको नीचे लिख लेना है। अब देखो अगर क्या करते हैं हम लोग, सिंपल है। देखो सी का उल्टा क्या होता है? एक्स होता है, ठीक है। अगर सी का विपरीत पता लगाएं तो एक्स होगा, और एस का विपरीत क्या होता है? आपका एच होता है, ठीक है। और ओ सेम दे रखा है, ठीक है, तो बीच वाला आपको सेम लिखना है। उसके बाद आर जो उल्टा होता है आई का, और जो आपका ई है वी का उल्टा होता है। मतलब जो पहले दो हैं इनको क्रॉस में करना है, उसके बाद बीच वाला सेम लिखना है, और उसके बाद दो यानी सीधे लिखने हैं, ठीक है, विपरीत। तो वो है, ठीक है, बी ओ ए आर डी, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे? बी मतलब ओ कहेंगे, क्रॉस में कहेंगे इनको, ठीक है। बी अगर कहेंगे तो क्या आ जाएगा? बी का जो ओ का विपरीत है वो आपका एल होता है, और बी का वाई वाई होता है। एक एक का ए आ जाएगा। आर का जो विपरीत है वो आपका क्या होता है? आई होता है। और आपका डब्लू का जो डी है, इसका डब्लू विपरीत होता है। तो ये आपके ऑप्शन किस में है? डी में है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम आपको करवाने वाले हैं क्या? मैथ के क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है। क्लास को अंत तक देखना है। मैथ के भी हम ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने लायक है, ठीक है। एकदम आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देखो अब जो आपके क्वेश्चन होने वाले हैं ना, मैथ के क्वेश्चन होने वाले हैं, तो क्लास को अंत तक देखना है। जैसे कि किसी कार्य को पूरा करने में, क्वेश्चन क्या है आपका, देखो किसी कार्य को पूरा करने में बी की गति ए की गति की तिगुनी है। यदि बी का कार्य 28 दिनों में पूरा करता है तो एक साथ काम करने पर उन्हें उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपका ऐसा ही क्वेश्चन एएलपी में पूछा गया था, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आईआईबी में भी पूछा जा सकता है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ठीक है। कैसे होगा देखो, इसमें जैसे कि ए और बी दे रखा है, हमें क्या देखा है? ए अनुपात बी दे रखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब देखो क्या करना है हमें, सिंपली है। देखो कि जो आपकी बी की गति एक की गति की तीन तीन गुनी है, ठीक है। इसकी गति एक की गति की तीन, मान लो बी की तीन है तो एक एक की एक हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो आपकी गति हो गई। अब अगर हम समय की बात करें तो पता है गति का उल्टा क्या होता है? समय होता है। 3:1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? अब क्या कहा है? यदि बी काले को करने में 28 दिन पूरा, मतलब 28 दिन लगाता है बी काले को पूरा करने में, ठीक है। जो बी है वो काले को पूरा करने में 28 दिन लगाता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे आपका 1 दे रखा है, ठीक है। ये इसके बराबर क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को क्या कर देंगे हम? इसको गुना करेंगे तो 28 आएगा, लेकिन इसको भी हम 28 से गुना कर देंगे तो ये आपका 84 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 84 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब देखो आगे हमें क्या करना है, तो अब देखो इनको दोनों को प्लस करना है। जैसे कि हमें दोनों का पता लगाना है, तो इसका 84 आया था, तो प्लस इसका क्या आ जाएगा? 28 आया था, ठीक है। इन दोनों को करेंगे तो 84 गुना 28 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या आएगा? यहाँ पे 28 आएगा, यहाँ पे 84 आ जाएगा, ठीक है। इनको हल करेंगे तो अब देखो ये आगे क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा आपका 112 बटा 28 गुना 84, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अब आगे कैसे करना है आपको? इनको आपको कटिंग कर लेनी है। जैसे कि अगर हम इसको काटेंगे तो ये आपका कैसे कटेगा? ये आपका 56 बार कटेगा, ये आपका 42 बार कटेगा, ठीक है। ये आपका 28 बार कटेगा, ये आपका 21 बार। तो इसी प्रकार से आपका 28 से 28 गए। अब क्या बता? 1/21 बचा। क्या बचा? 1/21। तो आपका कितने दिन में करेगा काले दोनों मिलके? तो 21 दिन में दोनों मिलके काले को पूरा करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं था इसमें। आपको सबसे पहले तो जैसे कि ए और बी अनुपात दे रखा था, ठीक है। उसके बाद आपका
3 अनुपात यानी 3 गुना है बी का, तो ये 1 का 1 हो जाएगा। और बी किसी काले को कितना में दिन में करता है, तो आपका करता है 28 दिन में। तो आपको ये तो गति थी, ये क्या थी, गति थी, ठीक है इनकी। तो समय हमेशा गति का उल्टा होता है, पता है आपको। तो 3 अनुपात 1 होता है। मैं फास्ट समझाया हूँ, ठीक है, एक बार मैंने समझा दिया है। तो अब देखो आपको 28 देगा, बी कितने दिन मतलब बी कितने दिनों में काले को पूरा करेगा, तो 28 दिनों में करेगा। यहाँ पे 1 दे रखा है, तो 1 गुना 28 करेंगे तो 28 दिन ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ इसको भी 28 से गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 84। क्या आ जाएगा, 84 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है, तो दोनों एक साथ मिलके इस काले को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोनों कैसे करेंगे, तो दोनों को 28 प्लस 84 हम कर देंगे, तो आपका आ जाएगा जैसे कि 1/84 प्लस 1/28, ठीक है। अब इनको हम हल करेंगे, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्या आंसर निकल के आएगा, 1/21 निकल के आएगा, मतलब 21 दिन में ही पूरा करेंगे काम को, ठीक है। मैंने अभी अभी आपको समझा दिया है। अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होने वाला है आपका। तो देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो यहाँ पे आपको देखो एक थोड़ी मिस्टेक है इसमें क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको भाग का चिन्ह है, ठीक है। और यहाँ पे आपको 1/15 दे रखा है। अब इसको हल करना है। तो देखो अगर हम इसको हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, देखो ये आपका क्या है, -5 है, ठीक है। ये आपका -45, ऑफ का मतलब होता है गुना, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भाग है। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो आपका कैसे सोल्व करेंगे, तो ये 15 है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, जो ये 45 है, ठीक है। अगर इसको हम करते हैं जैसे कि इन दोनों को गुना कर देते हैं, क्या आ जाएगा आपका, जैसे कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं, माइनस गुना -45/15, ठीक है। ये आपका ऐसे हो जाएगा, 15 है, ठीक है। और -3 हो जाएगा प्लस 5 गुना 1/15। तो ये आपका 3 बार कटेगा, ठीक है। ये आपको कितनी बार कट जाएगा, ये आपका 3 बार कटेगा, ठीक है। ये -15 हो जाएगा, माइनस प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये 3 कॉमन आ जाएगा। तो ये आपका 15 45 हो, क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 45, क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। और आगे क्या हो जाएगा आपका, आगे ये देखो ये 3 है, ठीक है। तो ये 45 होगा, ये प्लस हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो गया आपका टोटल मिला के, देखो इसको दोबारा देखते हैं। देखो सिंपल क्वेश्चन है हमारे, यहाँ तक तो हमने समझा दिया। जैसे कि ये -5 है, क्या है, -5 है, ठीक है। उसके बाद आपका गुना है, ठीक है। क्या गुना है, -45/15 है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखो, आगे क्या है आपका, आगे देखो माइनस -3 है प्लस 5 गुना है, ठीक है। ये आपका 15 है, ये तो 3 बार कटेगा, सीधी बात है। ये आपका -3 हो जाएगा। तो ये कितने हो गया, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये तो माइनस होगा कि नहीं, क्योंकि ये नीचे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो इन दोनों गुना करेंगे तो -15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा, ठीक है। और पिछली बार हमने 5 ही लिखा था, इसलिए हमारी गलती हो गई, ठीक है। अब आगे क्या है, तो ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन हम इसको सीधे लिख देते हैं, जैसे कि -3 प्लस 1/3, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करना है आपको, देखो तो 3 तो कॉमन आ गया नीचे, ठीक है। अब ये आपका 45 की माइनस का 45 है, ठीक है। किसका 45 है, माइनस का 45, ठीक है। आगे देखो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये आपका 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये आपका कैसे होगा, ये आपका 3 है, ठीक है। 3, तो ये आपका प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये आपके 10 हो जाएंगे प्लस के, और ये -45, तो -45 और +10, तो आपके -35 बचेगा, जो कि आपका आगे जाके 3 हो जाएगा, मतलब -35/3। अब अगर इसको हम सोल्व करेंगे, -35/3 को अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, -11/2 सही बटे 3, ठीक है। -11 सही बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर निकलेगा इसका। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। चलो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है देखा जाए तो, और आपके एग्जाम में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कैसे है आपका, देखो एक आयत है, मान लो कोई आयत है, ठीक है। मैदान की भुजाओं का अनुपात 3:2 है, और इसका परिमाप 600 मीटर है। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इस आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के 6 गुना है। तो वर्गाकार मैदान का परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप पहले हमें जो आयताकार मैदान है इसकी जो भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें 3:2 दे रखा है। तो मान लो कोई ये आपका क्या है, ये आपका आयत है, क्या है, आयत है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, 3x मान लो, इसको आपको 2x मान लो, ठीक है। अब आगे क्या करना है आपको, देखो तो आपको परिमाप निकालना होगा आयत का। तो आयत का परिमाप होता है 2a प्लस बी बराबर आपको 600 दे रखा है इसका परिमाप, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2x बराबर 600। तो ये आपका 5x हो जाएगा, और ये 2, तो ये 5x और गुना 2 करेंगे तो 10x बराबर 600 हो जाएगा।
तो ये आपका कट जाएगा। एक बार तो x बराबर क्या बच गया, 7 बच गया, ठीक है। तो अब आगे क्या करेंगे हम, तो आपके देखो 3 क्या था, ये कोई आपका आयत था, ठीक है, आयत था, तो ये 3x थी, तो इसको कहेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, शायद 180 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये 2x है तो इसको कहेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 गुना शायद 120 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें किसका परिमाप निकालना है, जो आपका वर्ग का मैदान है, मैदान का परिमाप निकालना है, ठीक है, वर्ग का मैदान। तो इसका हो जाएगा जैसे कि भुजा गुना होता है, ठीक है, भुजा गुना होता है, तो भुजा गुना स्क्वायर होता है, जैसे कि हम इसकी क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 120 गुना 180, ठीक है। और यहाँ पे क्या देगा, 6 गुना है, तो आयत का 6 गुना है तो प्लस गुना 6 कर देंगे, ठीक है, प्लस नहीं गुना 6 कर देंगे। तो अब आपका क्या निकल के आएगा, तो ए स्क्वायर बराबर निकल के आएगा 12,000, 1,29,600 निकल के आएगा। और इसका स्क्वायर क्या होता है, अगर आप स्क्वायर निकाल के देखोगे तो इसका स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1440 हो जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपको स्क्वायर निकालना खुद पड़ेगा, ठीक है, मैं यहाँ पे बता दिया ताकि आपका टाइम बचे। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। देखो पहले क्या करना था इसमें, देखो दोबारा समझ लो, पहले आपको आयत का क्या निकालना था, परिमाप निकालना था, उससे आपकी भुजा आ जाती है, और भुजा के बाद आपको दोनों भुजाओं को गुना करके 6 से गुना कर देते हो, आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दो कार क्रमश 45 किलोमीटर पर हावर्स 70 किलोमीटर पर हावर्स की चाल से एक दूसरे के ओर चल रही है। उनके एक दूसरे से मिलने में 12 मिनट पहले उनके बीच की दूरी कितनी होगी, तो दूरी ज्ञात करनी है। तो जो इनकी ये चाल दे रखी है, ठीक है, ये चाल दे के इनको प्लस कर लेना है दोनों को। तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका, तो ये 115 किलोमीटर पर हावर्स निकल के आएगा, ठीक है। और अब आपको पता है चाल गुना क्या, दूरी समय आपको 12 मिनट दे रखा है, तो 12 मिनट, ठीक है। अब आपको पता होगा जो क्या दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर आपका होता है चाल गुना समय। चाल कितनी है आपकी, 115 है, ठीक है, गुना समय कितना है, 12 मिनट है। तो इनको गुना करेंगे तो क्या आएगा आपका, तो ये देखो, और अगर ये घंटे, इनको अगर हम घंटे में बदलेंगे तो 7 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो अब आपका क्या निकल के आएगा, तो दूरी आपकी 23 निकल के आएगी इनको सोल्व करने पे, ठीक है। 23 क्या निकल के आएगी, किलोमीटर निकल के आएगी आपकी, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी में है। तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर निकलेगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपका देखो क्या है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्ध गोलाकार ठोस का पूर्ण परिष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे ज्ञात करोगे, तो इसका जो फॉर्मूला होता है अर्ध गोलाकार का, ठीक है, तो 3 पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। 3 गुना 22 बटे 7 गुना 14 गुना 14, ठीक है। तो ये आपका 2 से 7 बार 2 से कटेगा, ठीक है। उसके बाद ये 3 गुना 22 करेंगे तो हम 66 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 66 आ जाएगा। गुना अगर हम 14 दूनी 28 करेंगे तो ये पूरा क्या निकल के आएगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आएगा, ठीक, गुना करने पे। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर निकलेगा, क्या निकलेगा, ऑप्शन ए। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो अब इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 19 संख्याओं का औसत 46 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 49 है, तो अगली 6 संख्याओं का औसत 54 है, तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, ठीक है। एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करें, तो यानी एक दशमलव लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसका आंसर आपको सोल्व करके इस नंबर पे हमें मैसेज कर देना है, ठीक है। आपको आंसर भेज देना है, हम आपको बता देंगे आपने सही सोल्व किया है गलत किया है, ठीक है। आपको इस पे अपना सोल्यूशन भेज देना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, अगर आपको साइंस के 1000 क्वेश्चन, कितने, साइंस के 1000 क्वेश्चन चाहिए, करंट अफेयर के 1000 क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, और आपको 10 मॉक प्रैक्टिस है जिसमें आपकी सभी के सभी क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। 10 मॉक प्रैक्टिस है चाहिए, ठीक है। तो ये आपको तीनों मिल जाएंगे। सिर्फ आपको 49 रुपये पे करने होंगे, ठीक है। 49 रुपये मिलेंगे, और आपको अगर लेने हैं तो आप इस मोबाइल नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हो, ठीक है। स्टैटिक जीके की ई बुक चाहिए तो भी आप या तो ये मोबाइल पे संपर्क कर लेना, ठीक है, या आप क्या कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे जाके ले सकते हो, ठीक है, वहाँ से जाके ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। सभी लोग हंसते हो मुस्कुराते हो।